हेलो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा अगर एक निंजा को एक सुनसान आइलैंड पे कुछ डेडली क्रिमिनल्स के साथ छोड़ दिया जाए, और क्या ये आइलैंड सच में सुनसान है या फिर इसकी खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी है गाबेमारू की, जो कि एक निंजा विलेज में पैदा होता है, बट उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और उसे वहाँ पे एक मॉन्स्टर बनता हुआ नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए वो उसे लेके भागने की कोशिश करते हैं। बट विलेज का हेड उन्हें पकड़ के मार देता है और गाबेमारू को एक डेडली निंजा के रूप में बड़ा करता है और उसे अक्सर ये बात कहता है कि कमजोर लोगों के पास इमोशंस को फील करने की लग्जरी नहीं होती, और अगर तुम कमजोर हो तो तुम अपने चाहने वालों को भी नहीं बचा पाओगे। तो फिर क्या था, गाबेमारू एक ऐसा निंजा बन जाता है जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, और वो अक्सर अपनी इमोर्टैलिटी को हेट करता था, क्योंकि शायद उसकी बॉडी उसके जख्मों को सह पा रही हो, बट उसका दिल अब थक चुका था और वो उसके विलेज का सबसे ताकतवर निंजा था, इस हद तक कि सभी को पता था कि वो ही विलेज का नेक्स्ट चीफ बनने वाला है। तो इसलिए विलेज का करंट चीफ अपनी बेटी की शादी गाबेमारू से करा देता है, पर गाबेमारू को वो कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होती है। बट धीरे धीरे उसके पत्थर दिल में भी इमोशंस जगने लगते हैं और वो फाइनली हिम्मत जुटा के अपने चीफ से विलेज से जाने की परमिशन मांगता है, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी और मीनिंगफुल जिंदगी जी सके इस मार धाड़ से दूर। बट ये बात चीफ को कुछ अच्छी नहीं लगती और वो इस हद तक गिर जाता है कि वो अपनी बेटी के चेहरे को खराब कर देता है और गाबेमारू को एक मिशन पे भेजता है, और उसकी वाइफ कहती है कि प्रॉमिस करो कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा और तुम इसके बाद कभी भी नहीं लड़ने जाओगे। गाबेमारू मान जाता है और वहां से चला जाता है, बट मिशन से लौटने के वक्त चीफ उस पर अटैक करा देता है और वो अपने सेल्फ डिफेंस में विलेज के लोगों को मार देता है। बट चीफ उस पर गद्दार का इल्जाम लगाकर उसे जापान के एक शोगन के पास, जो कि एक मिनिस्टर होता है, उसके पास पनिशमेंट के लिए भेज देता है, जहाँ पे उसका गला कटने वाला होता है। बट एग्जीक्यूशनर उसके गले को बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं काट पाता और वो स्वॉर्ड टूट जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं। गाबेमारू भी अब परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं मर सकता। और इधर हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि पैलेस से आई होती है, वो कुछ सवाल पूछ रही होती है गाबेमारू से, पर गाबेमारू कुछ भी नहीं बताना चाहता। पर थोड़ी देर के बाद वो लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं, बट वो फिर से नहीं मरता। तो वो लेडी उसे फिर से पूछती है कि तुम कैसे पकड़े गए, तो वो बताता है कि मैं विलेज से भाग रहा था और मेरे चीफ ने मुझे यहाँ पे फेंक दिया। और वो आगे पूछती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारे पास्ट या फिर अपने ड्रीम्स के बारे में बता सकते हो। तो वो कहता है एक असैसिन कभी भी ड्रीम नहीं देखता और वो बस उतना करता है जितना कहा गया होता है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा पास्ट सुनकर तुम्हारे हायर अप्स को मजा आएगा। बट मैं एक निंजा विलेज में पैदा हुआ था और मेरे पेरेंट्स की बस एक मेमोरी ही मुझे याद है, और वो है उनका खून से भरा हुआ चेहरा। और बोलता है कि मेरा बिलीव करो कि मैं सच में बनना चाहता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर वो सच में पागल हो जाता है और वो गाबेमारू की टांगों को 2 ऑक्स से बांध देता है, बट गाबेमारू के सामने वो भी नहीं टिक पाते। तो शोगन और ऑक्स को लेके आने के लिए कहता है, पर वो लेडी सामने आ जाती है और गाबेमारू से कहती है कि अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते तो तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की जब वो ऑक्स तुम्हारी बॉडी को चीरने वाला था। तब गाबेमारू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो लेडी नहीं मानती। तो अब गाबेमारू अपनी सच्चाई बताना शुरू करता है कि मैं अपने विलेज का सबसे ताकतवर निंजा था, बट जब मेरी शादी चीफ की बेटी के साथ हुई तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था, और उसकी सोच के उलट एकदम मासूम थी। और वो अक्सर सोचता था कि ऐसी जगह बड़ी होने के बावजूद भी उसका दिल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बट धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चला कि कैसे वो चेंज होता जा रहा था, और उसे अब इस मार धाड़ में मजा नहीं आता था। तो बस अपनी बाकी की जिंदगी अपनी वाइफ के साथ गुजारना चाहता था। बट उसकी विलेज के फ्रेंड्स ने चीफ के कहने पे उसे पकड़ लिया और एक गद्दार का टाइटल के साथ यहाँ पे फेंक दिया। रात को जब शोगन और लेडी घूम रहे होते हैं
तो सोगन बोलता है कि गाबेमारू वो लोग गाबेमारू द होलो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि इसने अकेले ही उन 20 ऑफिसर्स जिनको उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था उन सभी को मार दिया था। तो लेडी कुछ भी जवाब नहीं देती और उसे कल की प्रिपरेशंस करने के लिए कहती है। तो कल हम देखते हैं कि सोगन गाबेमारू को उबलते हुए तेल में डाल देता है, पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो अगले रूम में वो लेडी उसका वेट कर रही होती है और जैसे ही उसे उसके सामने लाया जाता है तो हमें पता लगता है कि वो लेडी यूता क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि स्पेशली क्रिमिनल्स के एग्जीक्यूशन का काम को देखते हैं और वो भी एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड्स वुमेन है। और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड्स को निकालती है, गाबेमारू को फील होता है कि जैसे उसका सिर उसके बॉडी से अलग हो गया है और वो समझ जाता है कि वो डेंजरस है और वो डॉज करता है। तो लेडी कहती है कि तुम इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि तुम तुम्हारे वाइफ से अभी भी प्यार करते हो। तो ये सुनकर गाबेमारू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस पर एक गार्ड के स्वॉर्ड को निकाल कर अटैक कर देता है। बट तभी वो लेडी एक नोटिस निकालती है और कहती है कि एक तरीका है जिससे तुम अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें पैराडाइज पे जाना होगा। और आगे बताती है कि ये जगह कुछ ही समय पहले खोज में आई है और ऐसा मानना है कि यहाँ पर एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिल सकता है, जिसे पाने के बाद कोई भी इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। तो इसलिए किंग कई सोल्जर्स को इस आइलैंड पे भेजता है और वो सभी सोल्जर्स वापस तो आते हैं लेकिन फूलों के रूप में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने सोचा कि क्यों ना क्रिमिनल्स को ही उस आइलैंड पे भेजा जाए ताकि इससे उनके किंगडम को कुछ खास नुकसान भी नहीं होगा। पर सोगन अब उनकी बात को काटते हुए कहता है कि वो गाबेमारू को कहीं भी जाने नहीं देगा क्योंकि वो उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। पर ये सुनकर गाबेमारू लेडी से अपनी पावर्स को यूज करने के लिए परमिशन मांगता है और देखते ही देखते अगले झटके में सभी गार्ड्स को मार देता है। और इधर हम लेडी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बचपन से ही अपने फादर को लोगों को मारते हुए देखती थी, जो कि उनके काम में एक्सपर्ट थे और वो भी उनकी तरह बनना चाहती थी। और जब उसकी बारी आती है तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है और सभी लोग जो भी उसे एग्जीक्यूट करते हुए देखते थे वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे। बट वो खुश नहीं होती क्योंकि उसके अंदर ये नाइटमेयर आते हैं कि बहुत सारी अनहैप्पी सोल्स हमेशा उसके ऊपर काबू करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसका सीनियर जो कि एक लाल बालों वाला आदमी होता है वो उसकी अक्सर हेल्प करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें तुम्हारे डर को फेस करना होगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि गाबेमारू की आंखों पे एक कपड़ा होता है और सामने किंग बैठा होता है। ऑफिसर बोलना शुरू करता है कि ये कपड़ा इसलिए रखा है ताकि वो किंग को ना देख सकें। और इधर लेडी जिसका नाम होता है सिकी वो सभी क्रिमिनल के रिकॉर्ड को देख रही होती है और उन सभी पे बहुत सारे इल्जाम लगे होते हैं। तो एक ऑफिसर आगे आता है और बोलता है कि अगर तुम पैराडाइज में जाकर एलिक्सिर ऑफ लाइफ ले आते हो तो तुम्हें हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाएगा। और एक क्रिमिनल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बाहर निकलकर मैं और भी बहुत सारे क्राइम करने वाला हूँ। तो गाबेमारू उसके कपड़े को उठाने के लिए बोलता है ताकि वो किंग को देख सके, बट सिकी उसे चुप रहने के लिए कहती है। और फाइनली उनका कपड़ा हटाया जाता है और वो सभी देखते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर पे फूल उगे होते हैं और ये आदमी असलियत में आखिरी सर्वाइवर होता है लास्ट ट्रिप का, जो कि पैराडाइज आइलैंड में गए होते हैं उन 60 लोगों के ग्रुप में से। तो सभी क्रिमिनल्स अब ये सीन देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये काम नहीं करने वाले। और एक क्रिमिनल आगे आने की कोशिश करता है बट उसे वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ऑफिसर कहता है कि तुम फिल्दी क्रिमिनल्स को पैराडाइज में जाने का मौका मिल रहा है और तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। और ऑफिसर आगे बताता है कि सभी क्रिमिनल्स को एक एक एग्जीक्यूशनर मिलेगा जो कि यूटा क्लैन के होने वाले हैं और वो उन पर हमेशा नजर रखेंगे उनके इस मिशन के दौरान। तब वो लाल बालों वाला सिकी के पास आता है और कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो और तुम्हें आराम से अपने बड़े मैंशन में रहना चाहिए था बाकी लड़कियों की तरह। तब सिक्की कोई अच्छा नहीं लगता और उसे अपने बचपन की याद आती है जब सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उसके फादर के काम की वजह से। तो एक दिन वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो भी एक एग्जीक्यूशनर बनेगी। बट जैसे ही वो अपने फादर के स्वॉर्ड को उठाती है और
उसे देखती है तब स्वॉर्ड में से बहुत सारे अनहैप्पी सोल्स जो कि इस धरती को छोड़ के जाने के लिए रो रही होती हैं, वो भी उसकी आंखों में देखती हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो प्रेजेंट में सभी जाने के लिए तैयार होते हैं, बट किंग ऑफिसर के कानों में कुछ बोलता है। तो ऑफिसर किंग का मैसेज सबको देता है कि बोट में सभी को ले जाने के लिए जगह नहीं है, तो उन्हें नंबर कम करना होगा। तो एक क्रिमिनल पीछे से दूसरे क्रिमिनल को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है और कहता है कि उनके लिए नंबर कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखते ही देखते सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर 3 क्रिमिनल्स सोचते हैं कि क्यों ना सिक्की को मार दिया जाए, क्योंकि वो है तो एक लड़की ही, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट सिक्की उनसे नहीं डरती और आगे आ जाती है उनका सामना करने के लिए। तभी गाबेमारू किंग के पास पहुंच जाता है और सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो कब उसके पास पहुंच गया किसी को पता भी नहीं लगा। और वो कहता है कि इस फालतू की लड़ाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे लड़ते रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। पर ऑफिसर कहता है 3 क्रिमिनल को, अगर तुम गाबेमारू को मार दोगे तो तुम्हारी सजा को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो वो 3 क्रिमिनल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट गाबेमारू का लड़ने का मन नहीं होता, पर फिर भी वो अपने डिफेंस के लिए आगे बढ़ता है और ज्यादा नहीं, बस थोड़े से मूव्स दिखाता है, जिससे कुछ लोगों के सिर, कुछ के शोल्डर्स और कुछ के हाथ पैर कट जाते हैं और सभी डर जाते हैं। और गाबेमारू को देखकर सिक्की समझ जाती है कि उसके ऊपर उससे भी ज्यादा सोल्स का प्रेशर है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे इन सोल्स से भागना नहीं है बल्कि इनका सामना करना है। तो इसके बाद किंग उन्हें जाने का परमिशन दे देता है और गाबेमारू के साथ 9 और क्रिमिनल्स बचे होते हैं। तो एक बोट में बैठकर आइलैंड के पास पहुंचते हैं, बट गाबेमारू को कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती। तो उसे याद आता है वो दिन जब उसके विलेज के चीफ ने विलेज के सभी निंजास को उस पर अटैक करने के लिए कहा था, और वो दिखाता है कि उसके ऊपर किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि ये रिजल्ट है एक इमॉर्टैलिटी के पोशन का, जो कि उसे मिला है एक बहुत दूर लैंड पे। तो गाबेमारू सोचता है कि शायद वो सच बोल रहा था और वो इसी लैंड की बात कर रहा होगा। तो सिक्की कहती है कि ये जगह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और एलिक्सिर ऑफ लाइफ यहाँ पे जरूर हो सकता है। बट गाबेमारू को कुछ श्योर नहीं होता और वो अपने हाथ की रस्सी को तोड़ देता है ताकि वो किसी भी अपकमिंग डेंजर से लड़ सके। बट सिक्की को ये अच्छा नहीं लगता और उसे फिर से अपने हाथ को बांधने के लिए कहती है। तो गाबेमारू उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानती और अपने हाथ को बांधने के लिए कहती है और कहती है कि ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तो गाबेमारू अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और रस्सी को बांध लेता है, पर अगले ही पल गाबेमारू हवा में होता है और हम देखते हैं कैरन को, जो कि एक मॉन्क होता है जिसे वेपन से हद से ज्यादा प्यार होता है। पर गाबेमारू सिंपली उठता है, कहता है सिक्की से कि कैरन के हाथ में तो कोई भी रस्सी नहीं है। तो सिक्की अपने सीनियर किसी से पूछती है, बट किसी कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो बार बार एक क्रिमिनल के हाथ बांधता फिरे, और वैसे भी वापस जाते समय उसके हाथ वो बांध सकता है। और इतने में वो मॉन्क गाबेमारू पर अटैक कर देता है, पर गाबेमारू को लड़ने से पहले सिक्की उसे अपने हाथ बांधने के लिए कहती है। तो गाबेमारू अपने हाथ को बांधना स्टार्ट कर देता है और इधर मॉन्क और फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि गाबेमारू उसको सीरियसली नहीं ले रहा और वो गुस्से में आ जाता है। पर बैड न्यूज, तब गाबेमारू अपनी रस्सी को बांध लेता है और अगले ही मूव में मॉन्क को हरा देता है। मॉन्क यहाँ पे हार नहीं मानता और उसका असली चेहरा, जो कि बहुत ही अगली होता है, वो सामने आ जाता है और अपनी फुल पावर से गाबेमारू पे अटैक करता है। बट इस बार भी उसका इल्जाम सेम ही होता है और गाबेमारू उसको फाइनली मार देता है और कैरन का एग्जीक्यूशनर भी उसके गले को काट देता है ताकि वो अपने साथ एज अ प्रूफ के लिए ले जा सके। और जाते जाते गाबेमारू से कहता है कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं था, वो बस अपना काम कर रहा था। और सिक्की को बताता है कि कुछ ही घंटों में इस आइलैंड पे सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने में बिजी हैं, कुछ अपने एग्जीक्यूशनर्स को सेड्यूस करने में। और उसे जाते जाते कहता है कि जो भी एग्जीक्यूशनर इस मिशन पे अच्छे से परफॉर्म करेगा उसे क्लैन का नेक्स्ट हेड भी बनाया जा सकता है, और वो वहां से चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।